ओम नमः श्री भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवत गीता मोक्ष संन्यास योग। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का पाठ करेंगे। संजय उवाच। अर्जुन श्री कृष्ण देव जी से प्रश्न करते हैं कि हे महाबाहो ऋषिकेश भगवान जी, हे केशी दैत्य के मारने वाले, हे प्रभु, मैं तुमसे संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहता हूँ कि संन्यास किसको कहते हैं और त्याग किसको कहते हैं। सो प्रभु, इन दोनों का उत्तर भिन्न भिन्न कहो। अर्जुन की विनय मानकर श्री कृष्ण भगवान बोलते गए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, संसार की कामना के सभी कार्य कर्म त्याग कर मेरी शरण में आना संन्यास और मेरे चरण कमल में आकर मेरी भक्ति बिना और किसी वस्तु की कामना न करना त्याग संन्यास है। ये तो हमने अपने मत का संन्यास और त्याग कहा है। अब अर्जुन, जैसे शास्त्रों का मत है सुन। एक शास्त्र तो ये कहते हैं कि बुरे और भले दोनों कर्म त्यागिए, क्योंकि भले कर्म का फल सुख और बुरे कर्म का फल दुख भोगना है। भले कर्म चरणों में सोने की बेड़ी है, बुरे कर्म चरणों में लोहे की बेड़ी है। दूसरे भले बुरे कर्म दोनों बंधन के दाता हैं, इसलिए इनको छोड़ना योग्य है। हे अर्जुन, एक शास्त्र ये कहता है कि यज्ञ, दान, तपस्या, स्नान ऐसे सत्य कर्म नहीं छोड़ने चाहिए। ये पवित्रता के दाता हैं। ये कर्म करने से देह पवित्र होती है। हे भरतवर्षीय अर्जुन, अब निश्चय कर मेरे मत का त्याग सुन। ये 3 प्रकार के हैं। प्रथम तो मेरा मत ये है कि यज्ञ, दान, तपस्या, स्नान ये मनुष्य को पवित्र करते हैं। ये सत्य कर्म करने 3 को भले कर्म हैं। कर्म करके उनका फल वांछते नहीं। इसी कारण मेरे मत में वो बात भली है, सब बातों में श्रेष्ठ है कि सत्य कर्म की वांछा न करे, ये अति बली है। जो अज्ञान से आलस्य करे, सत्य कर्म छोड़कर कहे कि सत्य कर्म करने से क्या होता है। जो प्राणी माया का मोहा हुआ सत्य कर्म छोड़े, सो तामसी त्याग कहलाता है। जो प्राणी देह के दुख के डर से सत्य कर्म छोड़ कहे कि स्नान करने से मुझे शीत लगता है, हाथ दुखते हैं, इस प्रकार का त्याग तामसी कहलाता है। इसका फल नहीं पाते। अर्जुन, जो इस प्रकार सत्य कर्मों को करे, प्रथम तो कहे मेरा क्षत्रिय ब्राह्मण का जन्म दुर्लभ है, स्नान आदि कर्म करने मुझको भले हैं। अश्वमेव कर्म करे और फल की वांछा नहीं करे, ऐसा सात्विक त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, विवेकी पुरुष स्नान आदि सत्य कर्मों की निंदा नहीं करते, न आप सत्य कर्मों का त्याग करते हैं, निश्चय से इन्हें करते हैं, फल की वांछा नहीं करते। हे अर्जुन, ऐसे प्राणियों की बुद्धि निर्मल हो। तिस निर्मल बुद्धि से ज्ञान उपजता है। जब मेरी महिमा की ज्ञान उपजा, तब संसार के बंधन से मुक्त होता है। इससे हे अर्जुन, सत्य कर्मों का त्याग न करे। जैसे सीढ़ियों के मार्ग से मंदिर के ऊपर जा चढ़ता है, ये सत्य कर्म करने मुक्ति की सीढ़ी है। और जितने देहधारी हैं, सो किसी देहधारी की शक्ति नहीं जो सत्य कर्म त्यागे। हे अर्जुन, जब पिता के वीर्य से माता के उदर में ये जीव आता है, उसी दिन से लेकर मरने के दिन तक कभी ये निष्कर्मी नहीं होता और ना ये जीव त्यागी होता है। हे अर्जुन, ये कब निष्कर्मी होता है सो सुन। प्राणी सत्यकर्मी मुझको सब मर्पे कुछ फल न मांगे, तब ये जीव निष्कर्मी और त्यागी होता है। अब जो मनुष्य को सदा ही अपने कर्म करने का 3 प्रकार का फल होता है, सो सुन। भले कर्म का फल सुख और बुरे कर्म का फल दुख, और बुरे भले रला मिला करे
तो सुख दुख मिश्रित होता है। ये 3 प्रकार के फल हैं जो सदा संसारी मनुष्य को होते हैं, पर जो संसार को छोड़ मेरी शरण नहीं आए, तिनको दुख जो प्राण त्याग कर मेरे चरण कमल की शरण आए, उनके निकट कोई दुख नहीं आता। अब अर्जुन और सुन, जिनके कर्म देहधारी मनुष्यों से होते हैं, भले या बुरे, सो सब देह इंद्रियों के मन से होते हैं। आत्मा कैसा है? अकर्ता है, कुछ नहीं करता, केवल एक ही है, निर्मल का निर्मल। हे अर्जुन, तिसको उन्होंने पहचाना है जिनकी निर्मल बुद्धि है, जो आत्मा को पहचानता है और दुर्गति और अंधमति पुरुष आत्मा को नहीं देखा करते हैं। हे अर्जुन, तिसकी अहम बुद्धि नहीं है कि जो आत्मा है, अकर्ता हूँ, जो कुछ नहीं करता है। जो कुछ भला बुरा कर्म होता है, देह इंद्रियों के मन से होता है। जिसकी ऐसी बुद्धि है, सो वो सब लोगों को मारे तो उसको कोई देख भी नहीं सकता। किसी कर्म का उनको बंधन नहीं। अब अर्जुन 3 प्रकार का ज्ञान, 3 प्रकार का कर्म और कर्ता भिन्न भिन्न सुन। पहले सत्व ज्ञान सुन, जिस ज्ञान से सब प्राणियों में उसको एक ही अविनाशी आत्म दृष्टि आता है, तिसको सर्वव्यापी जानकर सबके साथ एक सा व्यवहार हो, बैर से दुख किसी को ना दे, सुखदायी बने, ये सात्विक ज्ञान कहलाता है। और जब ज्ञान भिन्न भिन्न दृष्टि हुआ कि ये और हैं और मैं और ये तेरा है, ये मेरा है, सो राजसी ज्ञान कहलाता है। और जिस ज्ञान से सब कोई बुरा दृष्टि आए और सबसे वैर बांधे रहे, सो ऐसा तामसी ज्ञान कहलाता है। अब अर्जुन कर्म सुन, जो इस प्रकार कर्म करे कि ये कर्म करना मुझको योग्य है, फल की कुछ वांछा नहीं, ये सात्विक कर्म कहलाता है। जिस कर्म से करने से फल की वांछा है और अहंकार के साथ कहे ये कर्म मैं करता हूँ, और जिस कर्म के किए से जंजाल बहुत हो, सो ऐसा कर्म राजसी कहलाता है। जिस कर्म में कोई बंधन बांधना, किसी को दुखाना, किसी का घात करना और ऐसा कर्म करने से अपना बल और बड़ाई दिखाना, इस प्रकार माया का मोया हुआ कर्म का आरंभ करे, सो तामसी कहलाता है। और सात्विकी कर्ता सुन, इस प्रकार कर्म करे, यज्ञ, महोत्सव, होम, श्रद्धा, दान इत्यादि जो हैं सत्य कर्म, तिनको करे, फल कुछ न वांछे, अहंकार से रहित हो, मेरा कुछ नहीं, सब परमेश्वर का है, और अदम से रहित, जो कुछ सरल सहज हो सोई करे, और बिगड़े तो कल्पे नहीं। जो कुछ कार्य संपूर्ण हो तो प्रसन्न न हो बैठे। वो क्या समझे मेरा सब कुछ ईश्वर का है, हर्ष शोक से रहित हो, जो कुछ ईश्वर इच्छा आ मिले सो भोजन करे, इस प्रकार सात्विकी कर्ता कहाए। राजसी कर्ता सुन, जीवों के सुखाने में जिसका स्वभाव और अपवित्रता हर्ष शोक कर संयुक्त जो यज्ञ करे, उसके फल की कामना मन में करे कि लोग मुझको धन्य कहेंगे, इस निमित्त हर्ष होना, ये घर से जो द्रव्य देता है, इस कारण से शोक होना, ये राजसी कर्ता कहलाता है। अब तामसी कर्ता सुन, शास्त्र की विधि को ना समझे, ये महोत्सव किस विधि से किया जाए, किसी को मस्तक ना नवाए, महामूढ़ आलसी व विषादी सब किसी से लड़ाई करे, वो तामसी करता है। अब हे अर्जुन, 3 प्रकार की बुद्धि, 3 प्रकार की दृढ़ता भिन्न भिन्न सुन। जिस बुद्धि से गृहस्थ में भी सुखी रहे, भले कार्यों को भला जाने, बुरे कार्यों को बुरा जाने, और ये भी समझे कि इस बात से मुझको मुक्ति तथा इससे बंधन होगा। जिस बुद्धि से ये बात समझे, सो सात्विक बुद्धि है।
और जिस बुद्धि से धर्म को अधर्म, जो बुरे को भला जाने और समझे, ये राजसी लक्षण है। जिस बुद्धि से धर्म को अधर्म जाने, जीवघात करने से पुण्य जाने, अर्थात ये बकरा मैं मारता हूँ पुण्य होगा इत्यादि और बातें समझे, तो ऐसे धर्म को अधर्म उल्टे समझे तो तामसी बुद्धि कहता है। अब दृढ़ता सुन, मन में किसी विकार को ना चितवे और इंद्रियां सब वश में हो, केवल एक प्रभु की शरण रहे। जब ये वार्ता हो तब सात्विकी दृढ़ता जान, और सब मन अपने धर्म में सब प्रकार दृढ़, द्रव्य के कमाने में दृढ़, खाने पहनने में दृढ़ता हो, तब तू राजसी दृढ़ता जान। और जब महाघोर निद्रा से जो सो रहा है और संसार परम चिंता में मगन और किसी से कला विषाद, ये 3 लक्षण तामसी दृढ़ता के हैं। ऐसे दुर्बुद्धि वाले निद्रा, कला, चिंता तीनों विकारों से अपने आप को मुक्ति नहीं कर सकते। तिनको तामसी दृढ़ता जान। हे भरतवंशी अर्जुन, अब 3 प्रकार का सुख सुन। जो सुख कड़वा खाए नहीं, मिष्ट सुखदायक अमृत तुल्य भोजन करे, प्रथम तप कष्ट साध कर, तब राज्य स्वर्ग फल पाए, ये सात्विक सुख कहलाता है। अब राजसी सुख सुन, जिसका फल दुख है हो, प्रथम सुख को पाकर पीछे विष फल खाए, ये राजसी कहलाता है। अब तामसी सुन, प्रथम बेसुध निद्रा में आलस्य, असावधानता, प्रभु का विसरना, सबसे निपट शंका रहना तामसी सुख है। अब अर्जुन और सुन, स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तले पाताल लोक, नाग लोक तथा तीनों लोकों में माया से उपजे हैं। इन तीनों लोकों में माया के 3 गुण बरतते हैं। इन तीनों ही गुण के स्वभाव लोक में बरतते हैं। लोकों में जो गुण हैं, गुण विषय लोक हैं, इसी कारण त्रिगुणमयी सृष्टि कही है। हे अर्जुन, जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों के स्वभाव की प्रक्रिया शरीर के साथ जन्मती है, प्रथम ब्राह्मण के स्वभाव की प्रक्रिया कहते हैं। इंद्रियों को जीतना, मन को जीतना, तप करना, भजन करना, पवित्र, क्षमा, कोमल स्वभाव, ज्ञान, अपना और विज्ञान परमेश्वर को जानना और गोविंद में तत्व बुद्धि परमेश्वर को जानना, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक धर्म हैं। अब क्षत्रिय के स्वाभाविक धर्म सुन। शूर, तेजस्वी, युद्ध से ना भागने वाला, राजा का बुद्धिमान दानी होना, परमेश्वर में श्रद्धा होना, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक लक्षण कहे हैं। अब वैश्य के स्वाभाविक धर्म सुन। खेती करना, वाणिज्य व्यापार, गौओं की सेवा करना, ये वैश्य के स्वाभाविक धर्म हैं। अब शूद्र के तीनों ही वर्णों की सेवा करना, जो प्राप्ति हो उसी में संतोष रखना, ये शूद्र के स्वाभाविक धर्म हैं। ये चारों वर्णों के स्वभाव कहे। प्राणी इन अपने अपने कर्मों के करने में दृढ़ होने से जो फल उपजे सो क्या है। पार ब्रह्मा सारी सृष्टि का जो कर्ता सर्वे में रमा हुआ है, अविनाशी, तिसको प्राप्त होगा। हे अर्जुन, ये चारों वर्णों के जो धर्म कहे हैं, इनमें से सबसे अपने अपने धर्म पालन से कल्याण होता है। अपना धर्म तुच्छ देखे, दूसरे का धर्म बड़ा देखे, तब भी अपने धर्म से ही इसका कल्याण होना है। पराया धर्म इसकी सहायता ना करेगा। अपने अपने धर्म करने से पाप नहीं। अपना धर्म मुक्ति का दाता है। 4 वर्णों के धर्म कहे हैं। अब तीनों पद लक्षण सुन। हे अर्जुन, मेरा भजन करने से चारों अवगुण कट जाते हैं, सहज पद को प्राप्त होता है। इनको चौथा पद कहते हैं। इसको सहज पद, तुरीय पद और सतपद भी कहते हैं। जो प्राणी इस पद को प्राप्त होता है, उसको किसी कर्म त्यागने का दुख नहीं, और जो सतपद को पाकर किसी कर्म का आरंभ करे, उसको बड़ा दोष है। सतपद का दृष्टांत सुन। जैसे धुएं से रहित निर्मल अग्नि
जलती है, तिस निर्मल अग्नि से धुएं वाली लकड़ी डाल दें, तब वो निर्मल अग्नि को बिगाड़ देती है। ऐसे ही चौथे पद वाले को कर्म आरंभ करना दोष है। कर्म का आरंभ करना सत्य पद को बिगाड़ देता है। इस कारण जो तुर्य पद में लीन हुआ, तिसको कर्म का आरंभ करना कुछ नहीं रहा। अब जो प्राणी चौथे पद में लीन हुआ है, तिसके लक्षण सुन। मुख्य लक्षण ये हैं, किसी से मोह ममता नहीं, संसार के विषयों से अपना मन जीत रखा है, किसी वस्तु की इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, वो निष्कर्मी सिद्ध है, तिस सुख के सामने और कोई सुख नहीं। इस कारण तिसको कोई वांछा नहीं, सो वो किस सिद्धि को प्राप्त हुआ है। हे कुंती नंदन अर्जुन, वो मेरे जानने के ज्ञान को पूर्णतः प्राप्त हुआ है। तिसकी बुद्धि निर्मल हुई और महेश्वर पार ब्रह्मा विषय तिसको दृढ़ निश्चय हुआ है और संसारी लोगों की बात नहीं सुनता और ना आप किसी से बात करता है, ना किसी के साथ प्रीति है, ना शत्रुता है। एकांतवासी मेरे स्मरण के सुख को पाकर पूर्ण हो रहा है। संसार में जिसने 3 बातें सीखी है, अर्थात देह से संसारी मनुष्यों से संग नहीं करता, जिह्वा से बात नहीं करता, मन से संसारी लोगों का चिंतन वन नहीं, इस प्रकार देह प्राणी मानसा जीव ये जीत रखा है और नित्य निरंतर मेरे ध्यान से जुड़ा हुआ है, सारे संसार में वैराग्यवान है। वो ऊपर ब्रह्मा के लोक तले शेषनाग के लोक के परम सुख को तृण समान जानता है। इसका नाम वैराग्य है। फिर कैसा अहंकार, बल, गौरव, क्रोध, इसकी त्यागी, इसमें रमता नहीं और भोजन छादन से अधिक रखता नहीं। इसका नाम त्याग है। जो छहों विकार त्यागे और किसी वस्तु के साथ ममता मोह न रखे, ऐसे जो सत्य पुरुष है, सो देह के साथ होते ही मुक्ति है। किसी वो कैसा हुआ, ब्रह्मभूत क्या कहिए, माया के 3 गुण सो काटे गए हैं। अब 3 गुण काटे, तब जैसा आत्मा ब्रह्म था, तैसा ब्रह्मभूत ब्रह्म ही हुआ। इस कारण से तिसको ब्रह्मभूत कहिए। ब्रह्मभूत हुआ तब जिसका आत्मा प्रसन्न हुआ, तब कुछ गई वस्तु की चिंता ना करे, अनहोई वस्तु के आने की वांछा ना करे, सब भूत प्राणियों में समता दृष्टि हो, ये लक्षण तुर्य पद के हैं। जब तुर्य पद में मनुष्य आए, तब मेरी भक्ति को तुरंत ही पावे। मेरी भक्ति ये है कि जो मेरी महिमा का प्रताप जानता है, सो मेरा भक्त कैसा है। तुर्य पद में लीन हुआ, क्या ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हुआ, सो भक्त प्रभु को जाने, सकल प्रताप प्रभु को माने, बड़ाई महता को ब्रह्मबोध विचार इसको जाने, आगे और महात्म्य नहीं, तिस महिमा को जानना ही परम भक्ति है। सो क्षण क्षण पल पल राम नाम को सुमरे। हे अर्जुन, जिसने मेरी महिमा का ज्ञान रूप अमृत का पान किया है, सो जब तक मनुष्य देह में बसे, तब तक परम शांति सुख में मगन रहता है। जब देह त्यागे, तब मेरे परम निधि अविनाशी पद में से लीन होता है। ये चौथे पद तुर्य पद शांति पद के लक्षण कहे, जिनको भजन रूप अमृत का स्वाद आया है और साथ ही माया की प्रकृति का त्याग कर रहे हैं, सो मेरी कृपा से मेरे पद को प्राप्त होता है। उसी कारण से हे अर्जुन, तू मन का निश्चल चेता मेरे में रख, मेरे साथ ही प्रीति कर। बुद्धि को निश्चल चेता मेरे में रखने से संसार के दुख से तर जाएगा, और जो अपने अहंकार से मेरी आज्ञा न मानेगा, तब तेरा विनाश हो जाएगा। जो तू कहे कि मैं युद्ध नहीं करता, सो तेरा कहना झूठ है। क्यों? जैसी तेरी प्रकृति है, वैसा ही तुझसे हो रहा है। हे कुंती नंदन अर्जुन, जैसे जैसे स्वभाव के देहधारी उपजे हैं, सो सब स्वभाव के वश हैं। स्वभाव किसी के वश में नहीं। जो तू कुटुंब का मोहित ये कहे कि मैं युद्ध नहीं करता,
तो क्षत्रिय का स्वभाव तुझसे अवश्य युद्ध कराएगा। हे अर्जुन, एक ईश्वर का स्वरूप भूत प्राणियों में बसे हैं, सो अवश्य कर। जीवों का मोह यंत्र पर ही बैठकर सबको भ्रमाता है। इस कारण सब भावों से तू ईश्वर की शरण जा, जो परम शांति, जो कल्याण पुरातन स्थान है, उसको प्राप्त होगा। हे अर्जुन, ये परम गुह्य ज्ञान मैंने तेरे प्रति कहा है, और जितने मार्ग मेरे पाने के हैं सो तेरे प्रति सब कहे हैं, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है। तेरी बुद्धि मेरे चरणों के साथ दृढ़ है। इस कारण तेरे कल्याण निमित्त मैं कहता हूँ, हे अर्जुन, सब भजनों में मुझको ये भजन रुचिकर है। जब तू इस भजन से दृढ़ होगा तब सब भक्तों से मुझे प्यारा लगेगा। सब भजनों को त्याग कर मेरी शरण आ, मैं तुझको सब पापों से मुक्त करूँगा। तू चिंता मत कर हे अर्जुन, वो ज्ञान जो मैंने तुझको कहा है सो मुझे ऐसे लोगों को नहीं सुनाना है जो मेरी भक्ति से विमुख है। जिसकी सुनने की श्रद्धा ना हो और जो मेरा गुह्य ज्ञान मेरे भक्तों को सुनाएगा, वो मुझे भक्ति सहित, जिस पुरुष ने मेरी भक्ति की है, मुझे पाएगा। ऐसा कोई दूसरा पुरुष मेरे प्रसन्न करने को नहीं है। ऐसा प्राणी ना पीछे कोई हुआ ना आगे होगा, वो मुझको अति प्यारा है। जो मेरे भक्त को गीता का ज्ञान श्रवण कराता है उसको बहुत फल प्राप्त होगा, और जो कोई इस गीता के एक श्लोक का भी पाठ करेगा तिसका फल सुन। सब यज्ञों में श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है, तिसका फल देता हूँ, और तिस पाठकर्ता के निकट जा खड़ा होता हूँ, जैसे कोई किसी का नाम लेकर बुलाए तब वो तत्काल बोलता है, तैसे ही गीता के पाठ करने वाले के निकट मैं जा खड़ा होता हूँ, और जो अर्थ कर सुनाए तिसकी महिमा बड़ाई कुछ नहीं कही नहीं जाती है। जैसे मेरी महिमा और बड़ाई वचनों से अगोचर है, और तैसे गीता के अर्थ करने वालों की महिमा वचनों से अगोचर है, और सुनने वाला इसको सत्य मानकर श्रवण करे, वो भी जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर परम आनंद की अविनाशी पद को पाएगा। इससे हे अर्जुन, ये ज्ञान तूने एकाग्रचित होकर श्रवण किया है, सो तेरे ज्ञान में जो अज्ञान मोह का नाश हुआ है। श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर अर्जुन बोला, हे अच्युत अविनाशी पुरुष, हे भगवान, तुम्हारी कृपा से मेरे मोह का नाश हुआ और ज्ञान भी पाया। मेरी बुद्धि भी निर्मल हुई है। मेरे मन के जो संदेह थे तिनका नाश हुआ, और आपके मुख कमल से युद्ध करने की आज्ञा हुई है। सो युद्ध करना मेरा कर्तव्य है, मैं युद्ध करता हूँ। संजय उवाच। संजय राजा धृतराष्ट्र से कहता है, हे राजन, श्री कृष्ण भगवान जी और अर्जुन इन दोनों का संवाद गोप्य गीता का महात्म्य सुन समझकर मेरे रोम खड़े हो गए हैं। जो व्यास जी ने मुझे दिव्य दृष्टि दी, सो तिनकी कृपा से गुप्त ज्ञान मैंने कहा। सो ये अत्यंत गुह्य योगीश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के मुख कमल से जो ज्ञान निकला है, तिसको विचार कर परम हर्ष को प्राप्त हुआ हूँ, और विश्व रूप जो श्री भगवान जी ने अर्जुन को दिखाया है, तिसको विचार कर परम हर्ष और विस्मय को प्राप्त हुआ हूँ। हे राजन, अब मेरे निश्चय की बात सुन। जिस और योगीश्वर के ईश्वर श्री कृष्ण जी और गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, उसी और लक्ष्मी हैं, उसी की जय होगी। मेरी मति यही है, तू ये निश्चय कर जान, जिनके पक्ष पर श्री कृष्ण जी हैं, ऐसे परम भाग्यवान पांडवों की जय होगी। पांडव जीतेंगे और तेरे अधर्मी पुत्र हारेंगे, ये निश्चय जान।
इति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषदु ब्रह्म विद्या श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगे नाम अष्टो अध्याय समाप्त। 18वें अध्याय समाप्त हुआ। अब हम 18वें अध्याय के महात्म्य को समझेंगे। श्री नारायण उवाच, हे लक्ष्मी, 18वें अध्याय का महात्म्य सुनो। जैसे सब नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, देवताओं में हरि, सब तीर्थों में पुष्कर राज, सब पर्वतों में कैलाश पर्वत, सब ऋषियों में नारद हैं, सब गौओं में कपिला कामधेनु गौ, तैसे सब अध्यायों में गीता का 18वां अध्याय श्रेष्ठ है। 30 का फल सुनो। सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बैठा था। उर्वशी नित्य क्रिया करती थी। इंद्र बड़ी प्रसन्नता में बैठे थे। इतने में एक चतुर्भुज रूपधारी को पार्षद लाए। इंद्र को सब देवताओं के सामने कहा, तू उठ, इसको बैठने दे। ये सुन इंद्र ने प्रणाम किया। उसने तेजस्वी को बैठा दिया। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, गुरु जी, तुम त्रिकालदर्शी हो, देखो इसने कौन सा पुण्य किया है जिससे ये इंद्रासन का अधिकारी हुआ है। मेरे जानने में कोई पुण्य व्रत दान नहीं किया, विशेष ठाकुर मंदिर नहीं बनवाया, तालाब और कूप नहीं लगाया, किसी को अभयदान नहीं दिया। बृहस्पति ब्रह्मादिक सब देवताओं ने कहा, चलो नारायण जी से पूछें। तब राजा इंद्र बृहस्पति ब्रह्मादिक सब देवता श्री नारायण जी के पास गए। जाकर दंडवत कर प्रार्थना पूर्वक कहा, हे स्वामिन, दास, सहायक, भक्त रक्षक, आपके 4 पार्षदों ने एक चतुर्भुज तेजस्वी स्वरूप को लेकर मेरे पास आए और इंद्रासन से मुझे उठाया, उसको बैठा दिया। मैं नहीं जानता उसने कौन सा पुण्य किया। मैंने कई अश्वमेध यज्ञ किए, तब इंद्रासन का अधिकारी आपने दिया है। इसने एक यज्ञ भी नहीं किया, ये मुझे बड़ा आश्चर्य है। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे राजेंद्र, तू मत डर, अपना राज्य कर। इसने बड़ा गुह उत्तम पुण्य किया है। इसका नियम था कि नित्य प्रति स्नान कर श्री गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ किया करता था। इसके मन में भोगों की तृष्णा रही थी। जब इसने देह छोड़ी, मैंने आज्ञा की कि पार्षदों, तुम इसको पहले ले जाकर इंद्रलोक को भोग कराओ। जब इसका मनोरथ पूरा हो तो मेरी सयूय मुक्ति को पहुँचाओ। तुम जाकर भोगों की सामग्री इकट्ठी कर दो और कहो, इंद्रलोक के सुख को भोगो। कुछ काल इंद्रपुरी के सुख को भोग कर फिर श्री भगवान की कृपा से सयुज्य मुक्ति देकर बैकुंठ का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, ये 18वें अध्याय का महात्म्य है। श्री भगवानो उवाच, श्री नारायण जी कहते हैं, जो ब्राह्मण, साधु, वैष्णव, योगी 18वें अध्याय का पाठ करते हैं, तिनको मैं कई अश्वमेध यज्ञ किए का फल देता हूँ, कई कपिला गोदान किए का, असंख्य चंद्रयन व्रत किए का और भी बड़े दान पुण्य का फल देता हूँ। जो प्राणी नित्य प्रति श्री गीता जी का पाठ करते हैं या प्रीति के साथ सुनते हैं और पवित्र स्थान में बैठकर पढ़ते सुनते हैं, हरिद्वार की पौड़ियों पर, गंगा जी के किनारे पर, तुलसी व पीपल के पास बैठकर, हरि मंदिर और जहाँ उत्तम ठोर है वहाँ बैठकर पढ़े, तो उस प्राणी को कलयुग के जितने पाप हैं नहीं लगते और दुख, क्लेश व आपदा से छूट जाते हैं। जो प्राणी ये 4 साधन करे, गंगा स्नान, गीता गायत्री का पाठ, संतों की सेवा व गोविंद भजन, इसके प्रताप से कलयुग के पाप नहीं व्यापेंगे। इन पर्वों में गीता का पाठ करके एकादशी, अमावस्या, पूर्णमासी का 1000 गोदान किए का फल होवे। पितृपक्ष में पाठ करे तो जितने पितर अधोगत गए हैं उन सब का गीता पाठ करे तो क्या कहना है। ये एक अध्याय का श्लोक नित्य पढ़े तो मुक्ति, भक्ति सब मिलेगी।
जो श्रोता को सुनाएं तो गोदान किए का फल होगा, इस जीवन का उद्धार होगा। वो बैकुंठवासी होकर आशीर्वाद करेंगे, तिनकी मुक्ति होगी, उद्धार के 7 यतन हैं। गंगा स्नान, गीता पाठ, कपिला गौ की सेवा, गायत्री पाठ, तुलसी पीपल में जल सींचना, ज्ञानी संतों की सेवा करना, एकादशी व्रत रखना। हे लक्ष्मी, सब शास्त्रमयी गीता, सर्वधर्ममयी दया, सर्व तीर्थमयी गंगा, सर्वे देवमयो हरि। अर्जुन कथा सुनकर कृतार्थ हुआ। चारों वर्णों में जो कोई इसको सुने, पढ़े या धारण करेगा सो कृतार्थ होएगा। इसकी अपार महिमा है, कहने सुनने से बाहर है, मुक्ति भक्ति की दाता है। इस प्रकार हमने 18वें अध्याय के महात्म्य को समझा है और 18वें अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ। ओम नमः श्री भगवते वासुदेवाय नमः।